ग्रीणेश्वराय शिव ग्रीणेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय। कितना मीठा लगता है ना जब हम भगवान का भजन गाते हैं, उस परमात्मा का ध्यान करते हैं जिसकी वजह से हम इस दुनिया में आए हैं। जी हाँ, आई एम जिया और आज मैं बात कर रही हूँ आपसे 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे लास्ट ग्रीणेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। महाराष्ट्र के दौलताबाद में लगभग 18 किलोमीटर दूर बेरुलठ गांव के पास स्थित घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग है। मंदिर को ग्रीणेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। शिव महापुराण के अनुसार घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन है। ज्योतिर्लिंग में घुश्मेश के समीप ही एक सरोवर है जिसमें एक शिवालय के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में जो सरोवर है, इसके जो दर्शन करता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस मंदिर में अजंता और एलोरा की गुफाओं के निकट स्थित है यह मंदिर। यह शिवलिंग शिव की परम भक्त रही घुष्मा की भक्ति का स्वरूप है। उसी के नाम पर इस शिवलिंग का नाम पड़ा घुमेश्वर शिवलिंग। चलिए मैं आपको बताती हूँ यहाँ से जुड़े हुए कुछ और इंटरेस्टिंग बातें। इस मंदिर का अंतिम जीर्णोद्धार 18वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी पुण्यश्लिका देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। यहाँ हमारे देश भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आशीर्वाद लेने आते हैं। यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। जो निसंतान है, जिनके संतान नहीं होती, ऐसे दंपतियों को संतान सुख का आशीर्वाद मिलता है। यहाँ पर शिव महापुराण के अनुसार घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग का एक बहुत सुंदर उल्लेख है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ के दर्शन से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर किसी को संतान नहीं है तो वह मनोकामना पूरी हो जाती है, उसे संतान सुख मिलता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ इससे जुड़ी हुई रोचक कथा। घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग पौराणिक कथा के अनुसार दक्षिण दिशा में देव पर्वत पर सुधर्मा नाम का एक विद्वान ब्राह्मण अपनी धर्मपरायण सुंदर पत्नी सुदेहा के साथ रहता था। दोनों ही ब्राह्मण और ब्राह्मणी शिव भगवान के परम भक्त थे। कई वर्षों के बाद उनके यहाँ पर कोई भी संतान नहीं हुई। लोगों ने ताने मारने शुरू कर दिए। सुन कर सुदेहा जो ब्राह्मणी थी वह दुखी रहती थी। अंत में सुदेहा ने अपने पति को मनाकर कि आप जो है दूसरा विवाह करें, अपनी बहन घुष्मा से करवा दिया। घुष्मा भी शिव भगवान की अनन्य भक्त थी और भगवान शिव की कृपा से उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। सुदेहा ने ईर्ष्या के वश में आकर अपनी ही बहन घुष्मा के सोते हुए पुत्र का वध करके उसे पास के एक तालाब में फेंक दिया। इतनी विपरीत परिस्थिति के बाद घुष्मा ने शिव भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी, उसके बेटे के प्राण भी छीन लिए उसकी बहन ने, लेकिन घुष्मा ने शिव भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। रोज की तरह वह उसी तालाब पर गई। उसने 100 शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की, उनका विसर्जन किया। शिव भगवान इस भक्ति से प्रसन्न हो गए। जैसे ही पूजा करके वह अपने घर को मुड़ी, उसने अपना पुत्र खड़ा मिला। वह शिव लीला से बेबाक रह गई क्योंकि शिव उसके समक्ष प्रकट हो चुके थे। अब वह त्रिशूल से सुदेहा का वध करने चले थे तो घुष्मा ने शिव जी से हाथ जोड़कर विनती करते हुए अपनी बहन सुदेहा का अपराध क्षमा करने को कहा। घुष्मा ने भगवान शंकर को पुनः विनती की, यदि आप प्रसन्न हैं तो वहीं पर आप निवास करें। भगवान शिव ने अपनी परम भक्त घुष्मा की प्रार्थना को स्वीकार किया और घुष्मा के नाम से ही ज्योतिर्लिंग में वहीं स्थापित हो गए।
हमें भी प्रभु की भक्ति जो है वो हमेशा करनी चाहिए। एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ तक आपने जाना है तो मैं आपको रास्ता भी इसका समझाती हूँ। दौलताबाद महाराष्ट्र के औरंगाबाद के बाहरी इलाके में स्थित है। दौलताबाद स्टेशन से भी श्री घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है। दौलताबाद रेल और सड़क मार्ग से पूरे देश से जुड़ा हुआ है। यह औरंगाबाद एलोरा सड़क पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 211 के समीप है। दक्षिण मध्य रेलवे काचीगुड़ा मनमाड़ खड़ पर स्थित दौलताबाद अरोंगा के समीप है और मानमाड़ से लगभग 100 किलोमीटर पर दौलताबाद स्टेशन पड़ता है। दौलताबाद से आगे औरंगाबाद रेलवे स्टेशन है और यहाँ से वेरुल जाने का एक अच्छा मोटर मार्ग है। यहाँ से अनेक वाहन भी मिल जाते हैं और आप घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग तक चले जाते हैं। अब आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। आई एम जया और कमेंट्स में प्लीज़ जय बाबा भोलेनाथ या भगवान से जुड़ा हुआ ही कोई कमेंट लिखें। नाइस लाइक वर्ड्स का यूज़ ना करें। धन्यवाद। जय बाबा भोले। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें।